प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले कालांशों से पद्माकर के उन पदों को पढ़ रहे हैं जिनमें वो गंगा की महिमा का गान कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार का यह पद जो 10वें नंबर का है हम आज पढ़ेंगे। कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गंगा से कि आस कर आयो हो तो मैया पास रावरे में गाढ़ हो के पास दुख दूर बूटी बूटेंगे। कहे पद्माकर को रोग से संगाति ते उगेल में चलत घूमी घूमी गुटी गुटिंगे। दगादार दोष दिन धारी दबिलाए गए फिकिर के फंद बिन छारे छूटी छूटेंगे। झोलो आऊं आऊं तेरे तीर पर गंगा तोलो बीच ही में पाप पुंज लूटी लूटी लूटेंगे। बड़े ही सुंदर पदों के माध्यम से रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि आचार्य पद्माकर ने जो गंगा लहरी में अपनी बात कही है, और यह पद जो आप समझ पाएंगे कि अपना कुष्ठ रोग से उन्होंने मुक्ति पाने के लिए यह ग्रंथ रचा था गंगा लहरी का, और उस ग्रंथ के माध्यम से गंगा के माध्यम से अपने रोगों को दूर करने की कामना की, और वैसी ही भावना जो उनके अंतर्मन की है वो यहाँ पर प्रकट हो रही है। वह मानते हैं कि गंगा पतितोद्धारक है, संगाति रोगों को धोने वाली है और जीव को बार बार इस संसार में आगमन से मुक्त कराने वाली है। इन सभी लोक विश्वासों को व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर कवि ने क्या कहा। कवि पद्माकर जो जयपुर नरेश प्रताप सिंह के राज्याश्रय में रहते, जब कुष्ठ रोगी हो गए थे तो मुक्ति के लिए उन्होंने कानपुर तक पैदल यात्रा की, और अपनी जीवन यात्रा में गंगा के किनारे पहुंच करके वो क्या प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा मैया, मैं अपने हृदय में ये आशा लेकर तुम्हारे किनारे तक आया था कि मेरा कुष्ठ रोग का गहरा और पीड़ादायी दुख तुम्हारे पास आते ही दूर हो जाएगा, बिखर जाएगा, जैसा कि पहले अनेक रोगियों का दुख दूर हुआ है। आस करी आयो हो तो मैया पास रावरे में। हे माँ, मैं तुम्हारे पास इसलिए आशा से आया हूँ और आया था कि गाढ़ होते पास दुख दूरी बूटे बूटेंगे, मेरे जितने दुख हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। पद्माकर के कुरोग से संगाति ते घेल में चलत घूमी घूमी घुटी घुटेंगे। और हे माता, कुरोग से मैं पीड़ित हूँ, रास्ते में चलते चलते घूमते हुए बड़ी मुश्किल से तुम्हारे किनारे पहुँचा हूँ, और मेरी तरह मेरा रोग भी रास्ते में घूम घूम कर पूर्णतया घुट घुट जाएगा। घेल में चलत, जैसे मैं रास्ते में घूमता चला आया ठीक उसी प्रकार से मेरे इस रोग का भी नाश इसी तरह से हो जाएगा। दगादार दोष दिन दारिद बिलाए गए फिकिर के फंद बिन छारी छूटे छूटेंगे। और आपने पहले भी विश्वासघात करने वाले लोगों का भी दोष सह लिया, जो महापापी थे उनका भी आपने उद्धार किया, उन्हें उनकी दरिद्रता को आपने मिटा दिया। लेकिन मेरी बार तुम्हारे साथ दोषारोपण और विश्वासघात नहीं होगा, क्योंकि मेरी चिंता के मोहपाश बिना छुड़ाए ही अवश्य छूट जाएंगे, ऐसी कवि अपेक्षा करता है। दारिद्र बिलाई गए, मतलब दरिद्रता लोगों की आपने दूर करते रहे और लोगों को मुक्त करते रहे। दगादार लोग थे, दोषी लोग थे, पापी लोग थे, उनको भी आपने मुक्त कर दिया। तो मैं इसी आशा से फिक्र के फंद में कोई विचार नहीं कर रहा हूँ, मेरे को किसी बात की फिक्र नहीं है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि आपका पुराना जो इतिहास रहा है, आपकी जो पुराना महिमा रही है, उस आधार पर तो मेरा भी कल्याण होना निश्चित है। झोलो आऊं आऊं तेरे तीर पर गंगा तोलो बीच ही में मेरे पाप पुंज लूटी लूटेंगे। और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि हे गंगा मैया, जब तक मैं तुम्हारे द्वार पर आऊं और गंगा स्नान करूं, तब तक तुम्हारे प्रताप पूर्ण से मेरे पाप पुंज बीच रास्ते में ही लुट जाएं, दूर हो जाएं। यानी आप देखेंगे इसमें लोक विश्वास के अनुरूप कवि अपने रोग से मुक्ति पाने के लिए जो गंगा स्नान की तरफ चल पड़ा, और किनारे पहुंचने पर किस तरह से उसके पापों से मुक्ति की उसकी इच्छाएं हैं वो बिखर रही हैं। तो यहाँ जो इस पद में आप देखेंगे कि गंगा स्नान किस तरह से कष्टों, पापों, रोगों का हरण करती है, और लोक विश्वास किस तरह से है यह उभर कर सामने आता है। यहाँ स्वयं पद्माकर की भी गंगा स्नान और गंगा में अटूट श्रद्धा और भक्ति भावना प्रकट होती है। बूटी बूटेंगे, घूटी घूटेंगे, छुटी छूटेंगे, लूटी लूटेंगे जैसे पद प्रयोग इस कविता को बड़े माधुरी शब्दावली में लाते हैं, एक नाद उत्पन्न करते हैं और भावार्थ को भी गूढ़ बना देते हैं। ये सत्य भी उजागर हुआ है कि गंगा लहरी की रचना किस उद्देश्य से की, यहाँ इस भावना यहाँ इस पद के माध्यम से भी प्रकट हो रही है। साहित्यिक ब्रजभाषा है जिसमें गेल, संगाति, पापपुंज ऐसे शब्द, गेल मतलब देश शब्द आ गया, संगाति, पापपुंज जैसे तत्सम शब्द भी आ गए, और दगादार, फिकिर विदेशी शब्द आ गए, ऐसे शब्द यानी मिश्रित शब्दावली यहाँ पर है।
अनुप्रास छटा बड़ी दर्शनीय है। गुमी गुमी आऊँ आऊँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आ गया। कुल मिलाकर के शिल्प की दृष्टि से यह पद बहुत महत्वपूर्ण है और भाव की दृष्टि से भी आर्तनाद है कवि का, तो यहाँ प्रकट होता है। तो पद्माकर ने जिस तरह से प्रबंधात्मक शैली में बड़ा गंगा का सुंदर वर्णन किया है वह श्लाघनीय है। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पद्माकर का ऋतु वर्णन संबंधी पद है, और ऋतु वर्णन की दृष्टि से पद्माकर ने बड़ी सुंदर वर्णन किया और ये जगत विनोद से संकलित है। इसमें रीति परंपरा का निर्वाह भी नजर आता है और कवि यह बताता है कि किस तरह से यह हमारी जो प्रकृति है उद्दीपन रूप में कार्य करती है। यानी यहाँ पर जो पद देखेंगे आप, ऋतु वर्णन की ध्वनि है और वसंत ऋतु का जो उद्दीपक रूप है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, जो वसंत गोपियों के लिए विरह में जलाने वाला बन रहा है। कवि क्या कहते हैं वसंत का वर्णन करते हुए कि पात बिन कीन ऐसी भांति गन बेलन के, परतन चीन जय रजत लुंज है। कहे पद्माकर वे सासिया वसंत कैसु, ऐसे उत्पात घात गोपिना के भुंज हैं। ऊधो यह सुधो सो संदेशो कही दीजो बालो, हरि सो हमारे आना फूले वन कुंज है। किंशुक गुलाब का चिनारे और नारन की डारना पे ढोलत अंगारन के पुंज है। वसंत का जो उद्दीपक रूप है गोपियों के लिए किस तरह से वियोग की अग्नि भड़काता है। कवि लिखता है कि कृष्ण के वियोग में उत्पीड़ित महसूस करती गोपियाँ उद्धव को संदेश दे रही कि हे उद्धव, चारों तरफ बसंत का सौंदर्य और खुशबू छा गई है, किंतु हमारे लिए ये घनी बेल बूटियाँ और पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो भी नहीं रही है। भीषण गर्मी की भांति वसंत में भी हमें पेड़ पौधों बेलों लताओं पर पत्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पात बिन किने ऐसी भांति घन बेलन के, यानी बेलों पर पत्ते नहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। परतन चिने जय लरजत लुंज है, जो हमेशा पत्तों से लग दग रहते थे आज हमारे लिए ठूंठ हो चुके हैं। कारण क्या है? कृष्ण के वियोग में प्रकृति चाहे कितनी भी खूबसूरत हो वो कोई काम की नहीं है। उद्धव इस विश्वासघाती बसंत के आने पर प्रकृति ने जो हमसे दुश्मनी की है, हमारे विरह को बढ़ाया है और अब तो हमारे शरीर के अंगों ने भी विद्रोह कर दिया है। विशासी या वसंत केसु, ऐसे उत्पात गात गोपीन के भुंज हैं। गोपियों को उन्हें भूंजने का काम किया है, उनके अंगों को झुलसाने का काम किया है। यानी कहने का आशय है कि प्रिय के वियोग में वसंत की वेला भी उन गोपियों के लिए दुखदायी हो रही है। उधो यह सुदोसो संदेशो कही दीजो भलो, हरि सो हमारे या न फूले वन कुंज है। अरे उद्धव, जाकर के अपने संदेशा हमारा पहुंचा देना कृष्ण के पास कि उनके अभाव में हमारे जो वन और कुंज भी फूले नहीं हैं, फले नहीं हैं, उन पर पत्तियां नहीं आई है, क्योंकि हमारी विरह की अग्नि से वो पत्तियां झुलस गई है। उपवन में नई कोंपले किसले अब नहीं आ रहे हैं। कुंज और वसंत में जो फूलने वाले वृक्ष हैं वो भी अभी ठूंठ बनकर खड़े हुए हैं। यह संदेश हमारा दे देना। किंशुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंज है। किंशुक हो, गुलाब हो, कचनार हो या अनार हो, इनकी डालियों पर अभी कोई फल फूल नहीं होकर के अंगारों के पुंज दिखाई दे रहे हैं। भावार्थ यह है कि वसंत के आने पर जो लताएं, पेड़ पौधे यानी जो फूलों से लगदग हो जाते थे, कचनार हो, अनार हो, गुलाब हो, किंशुक हो, उनके हरियाली आकर्षित करती थी, लुभावनी लगती थी। आज वे पेड़ पौधे और लताएं अंगारों के रूप में दिख रही है। यानी प्रिय शरीर के अंगों को कृष्ण के वियोग में जलाते से जान पड़ते हैं। अतः है उद्धव, हमारा जो संदेश उन्हें आप कहें कह देना कि आप यदि नहीं हैं तो वह हमारे लिए वसंत भी विश्वासघाती हो रहा है। आप देखें कि प्रकृति का उद्दीपक रूप कितना सुंदर हो सकता है। रीति काव्य की परंपरा के अनुसार कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं और कृष्ण के प्रति प्रेम को निश्चल भाव से व्यक्त करने वाली यहाँ ये पंक्तियाँ हैं, जो वसंत के वियोग में भी गोपियों को जला रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो वसंत है, लेकिन वियोग के कारण वसंत भी उनके लिए असहनीय हो गया है। तो विरह की जो अवस्थाएं होती, प्रवास हुआ या करुण नामक विप्रलम्ब अवस्था हुई, चिंता, अभिलाषा, जड़ता, मरण, गुण कथन, ये सभी गोपियों के कथन में यहाँ पर प्रकट हो रहा है। गोपियों का उपालंब भाव भी आप देख सकते हैं इसमें, और संदेशों में बड़ी तीक्ष्ण विरह के अनुरूप है।
बाकी तो ब्रज भाषा का माधुर्य और लाक्षणिक सौंदर्य यहाँ पर दिख ही रहा है। वक्रता है, उपालंब भाव आपको मैंने बताया ही है। वर्णनात्मक शैली बड़ी सुंदर ढंग से है। उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ कवित्व छंद ब्रज भाषा की शब्दावली में बड़े सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। तो आप इस पद की व्याख्या करें और इसके अंदर जो भाव और कला पक्ष है उसको भी उसमें निरूपित करने की कोशिश करें। हम शेष अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।